माइनक्राफ्ट में अब जब भी एक नया दिन होगा मैं शेप शिफ्ट कर जाऊंगा किसी दूसरे मॉम में। मैं शेप हो सकता हूँ, क्रीपर हो सकता हूँ, चिकन हो सकता हूँ, विदर हो सकता हूँ, या तो एक फालतू की मछली हो सकता हूँ। और मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इस शेप शिफ्ट वर्ल्ड में, वो भी हार्डकोर मोड में। डे 1 और मैं स्पॉन हो चुका था मछली बनकर, वो भी डेजर्ट बायोम में। एंड मेरे हार्ट्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर मैं थोड़ी सी भी गलती करता हूँ तो मेरा डे 1 लास्ट डे बन सकता है। फिर मैं चला जाता हूँ फटाक से पानी में, क्योंकि मछली तो पानी में ही जिंदा रहती है। फिर मैं जैसे ही पानी से बाहर निकलता हूँ मैं देखता हूँ एक ज़ॉम्बी हमारा ही वेट कर रहा है कि हम पानी से कब बाहर निकले और वो कब हमें मारे। फिर मैं नॉर्मल माइनक्राफ्ट की तरह कुछ लकड़ियाँ कलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे अचानक से याद आता कि मैं एक मछली हूँ एंड मैं वापस से पानी में चला जाता हूँ। एंड ज़ॉम्बी मेरा पीछा करते करते खुद पानी के अंदर गिर जाता है। How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. थोड़ी ही दूर पर मुझे एक ट्री दिखता है, तो मैं अपने सांस को अपने हाथ में लेकर, मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मैं अपनी जान को अपने हथेली में लेकर उस पेड़ के पास जाता हूँ और मैं मरते मरते बच जाता हूँ। अगर मैं 1 सेकेंड भी और लेट हुआ होता ना तो यहाँ पे मेरा गेम खत्म हो जाता। वहाँ पे मैं कुछ शुगर कैन एंड कुछ स्टिक्स वगैरह कलेक्ट करता हूँ एंड फिर एक लंबी सी सांस लेकर मैं एक लॉक कलेक्ट करके वापस आता हूँ एंड एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ एंड फिर से और लॉक्स कलेक्ट करता हूँ, एक वुडन एक्स और एक वुडन पिकैक्स बनाता हूँ एंड फिर मैं पानी के दूसरे साइड इस छोटे वाले रास्ते से जाता हूँ। वहाँ पर पानी के अंदर कुछ कोल्स थे बट मैं उन कोल्स को माइन नहीं कर पा रहा था। फिर मैं कुछ स्टोन माइन करता हूँ, एक स्टोन की पिकेक्स बनाता हूँ एंड जो कोल ओपन में थे मैं उनको माइन करता हूँ, कुछ आयरन माइन करता हूँ एंड फिर आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। स्मेल्ट हुए आयरन से मैं एक वाटर बकेट बनाता हूँ, क्योंकि अब मुझे खाने की ज़रूरत है एंड खाने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा एंड मेरे पास पानी रहना ज़रूरी है, इसलिए मैं वाटर बकेट में पानी भरता हूँ एंड फिर ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद थोड़ा इधर उधर देखने के बाद मुझे एक डेजर्ट विलेज दिखता है जहाँ पर हेबल्स भी दिखती है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ एंड एक स्टोन की होय बनाता हूँ एंड हेबल्स कलेक्ट करता हूँ एंड फटाक से अपने लिए ब्रेड बना के मैं उन्हें खाता हूँ। ये सब करते करते रात हो जाती है, तो डेजर्ट विलेज के अंदर मैं एक घर में जाके सो जाता हूँ जहाँ पे 2 विलेजर्स भी थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। एंड गाइस मैं जैसे ही सोकर उठता हूँ मैं देखता हूँ कि मैं एक फॉक्स बन चुका हूँ, मतलब कितना छोटा सा फॉक्स बन चुका हूँ। एंड गाइस देखो मैंने वाटर बकेट को कैसे अपने मुंह में पकड़ के रखा है। फिर मैं फॉक्स बनकर कुछ शिप्स को मारता हूँ, हेबल कलेक्ट करता हूँ, फिर काउस को मारता हूँ, फिर और हेबल्स कलेक्ट करता हूँ एंड इतनी सारी उधम मचा के मैं विलेज से चला जाता हूँ। एंड यहाँ पे भी मैं मरते मरते बचता हूँ। जस्ट अगर मैंने एक जंप राइट साइड में नहीं मारी होती ना तो यहाँ पे भी मैं मर जाता। सामने मुझे एक जंगल दिखता है, तो मैं उसमें जाता हूँ एंड उसके अंदर मुझे एक बहुत बड़ी केव दिखती है, तो उस केव में मैं जाता हूँ, कुछ आयरन माइन करता हूँ, उनको स्मेल्ट करके मैं एक आयरन की पिकैक्स बनाता हूँ एंड ये सब करते करते रात हो जाती है, तो मैं सो जाता हूँ। सुबह उठते ही मैं देखता हूँ कि मैं स्क्विड बन चुका हूँ एंड अब मुझे अपनी वाटर बकेट को फिर से हॉट बार में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्क्विड है वो भी पानी में ही जिंदा रहती है। फिर मैं बहुत सारे आयरन माइन करता हूँ। गाइस मैं एक चीज बोलूं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो स्क्विड है ना ऑक्टोपस ही है। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स मिले हैं एंड इनके लिए मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्या ये लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? तो गाइस इसमें से एक ने सब्सक्राइब किया तो मैंने उसको जाने दिया एंड एक ने नहीं किया, तो आप लोग भी जरा चेक कर लेना आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करो। मैंने जितने भी आयरन माइन किए थे केव में, मैं उन सब आयरन को स्मेल्ट करने के लिए फर्नेस में रख देता हूँ एंड ये सब करते करते रात हो जाती है, तो मैं सो जाता हूँ एंड जैसे ही मैं सो के उठता हूँ मैं देखता हूँ एक पिगी बन चुका हूँ एंड कितना पिद्दू सा पिगी, इसका हाथ होगा कितना छोटू सा है। स्मेल्ट हुए आयरन से मैं एक आयरन का आर्मर बनाता हूँ, एक आयरन की एक्स और एक आयरन का स्वॉर्ड बनाता हूँ एंड देन मैं आगे और एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ। गाइस पिग होने के बहुत ही बड़े फायदे हैं, मतलब आप किसी भी छोटी जगह से फुल स्पीड में निकल सकते हो एकदम तेजी से, लेकिन एक सेकंड आराम से भाई अचानक से बड़े बड़े केव कहाँ से आ जाते हैं इतने बड़े जंगल में। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद मुझे एक विलेज दिख जाता है एंड ये वाली विलेज की लोकेशन ना बहुत अच्छी होती है। भले इस विलेज में मुझे कोई भी लूट नहीं मिलता बट इसकी जो लोकेशन वो काफ़ी अच्छी है एंड मैं मेरा जो मेन बेस है वो भी इसी जगह बनाने वाला हूँ। गाइस यहाँ पे मुझे और एक मेरा दोस्त मिला है जिसने यस बोला, तो मैंने उसको जाने दिया। फिर मैं एक बोट क्राफ्ट कर सामने वाले एक छोटे से सैंड आइलैंड पर जाता हूँ एंड वहाँ से बहुत सारे सैंड कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे अपना बेस बनाने के लिए बहुत सारे ग्लासेस की जरूरत थी। गाइस माइनक्राफ्ट में शायद पहली बार होने वाला है जब कोई पिग किसी आयरन गोलम को मारेगा
एंड बूम, एक शॉट में मैंने आयरन गोलेम को मार दिया है एंड मैं अब आयरन कलेक्ट कर ले रहा हूँ एंड रात भी हो गई तो मैं फिर से सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे मैं जैसे सो के उठता हूँ मैं देखता हूँ कि मैं मशरूम काव बन चुका हूँ। एंड गाइज मैंने अभी तक जो भी नोटिस किया है, मतलब मैं जितने भी मॉब्स बना हूँ, मैंने ये चीज़ देखी है कि सारे मॉब्स के हाथ की साइज बहुत अलग अलग होती है। मतलब मशरूम काव की देखो पतली सी है, लंबी सी है, एंड स्क्विड की भी लंबी सी थी, बट फॉक्स की और पिग की कितनी छोटी थी। फिर मैं पता नहीं क्यों मजे मजे में इस पिग को मार देता हूँ। ऑल राइट, तो मैं अपने फर्नेसेस को यहाँ पर रख देता हूँ क्योंकि हम लोग अपना बेस अब यहीं पे बनाने वाले हैं। फिर मैं बहुत सारी काउस को मारता हूँ। मतलब सोच के देखो गाइस, एक काउ दूसरे काउ को मार रही है एंड उन काउ को मुझे मारने में इतना मजा आया कि मैं और बहुत सारे काउस मारता हूँ एंड बीच में एक दो हॉर्स आते तो मैं उनको भी टपका देता हूँ। बट एक्चुअल में मैं इन सबको इसलिए मार रहा था गाइस क्योंकि मुझे लेदर चाहिए था, क्योंकि मैं एक एन्चेंटिंग टेबल बनाने वाला हूँ एंड उसके लिए हमें बहुत सारी बुक शेल्फ्स की जरूरत पड़ती है एंड बुक्स बनाने के लिए लेदर की, तो इसीलिए मैं इनको मार रहा था। फिर मैं वापस से विलेज में जाता हूँ, वहाँ पे जाके मैं कुछ बुक शेल्फ बना के एक लेक्टन बनाता हूँ क्योंकि मैं एक विलेजर को लाइब्रेरियन की जॉब देने वाला हूँ ताकि मैं उससे तगड़ी तगड़ी एन्चेंटमेंट्स बुक्स बाय कर सकूँ। ऑल राइट गाइस, तो फिर से रात हो चुकी है एंड सोने का टाइम है। एक सेकेंड, विलेजर तू कहाँ से आ गया? निकल एंड मुझे सोने दे। एंड नेक्स्ट डे में जैसे सो के उठता हूँ मैं देखता हूँ कि मैं एक्चुअल में एक विलेजर बन चुका हूँ। फिर मैं जाता हूँ विलेजर लोग से मिलने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी मैं लैंग्वेज समझ पाऊँ, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। जहाँ तक मुझे लग रहा था ये लोग मुझे बोल रहे थे कि घर के अंदर जाने के लिए। उसके बाद मैं एक केव ढूंढने निकल जाता हूँ जहाँ से मैं बहुत सारे आयरन और डायमंड्स माइन कर सकूँ। तो मुझे एक केव मिलती है, बट वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वगैरह मेरा वेट कर रहे थे, तो मैं उनको सबको मारता हूँ एंड फिर मैं वहाँ से जो भी आयरन ऊपर थे मैं उन सारे आयरन्स को कलेक्ट करता हूँ एंड नीचे जाने लगता हूँ डायमंड माइन करने के लिए। एंड इसी बीच रात हो जाती है तो मैं सो जाता हूँ। मैं जैसे ही सो के उठता हूँ मैं देखता हूँ कि मैं फिर से फॉक्स बन चुका हूँ। एंड गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि मैं माइनिंग करने आया हूँ एंड अब मुझे सिर्फ एक ब्लॉक ही माइन करना पड़ेगा एंड हो सकता है कि मुझे डायमंड जल्दी जल्दी मिले। एंड अभी फिलहाल मैं वाई लेवल -58 में माइनिंग कर रहा हूँ। थोड़ी ही देर में मुझे मेरे फर्स्ट डायमंड मिल जाते हैं एंड उस वाले डायमंड चंक से मुझे टोटल 8 डायमंड्स मिलते हैं। फिर मुझे थोड़े बहुत और डायमंड्स मिलते हैं एंड रात हो जाती है तो मैं सो जाता हूँ। एंड इस बार मैं उठता हूँ तो मैं डॉल्फिन बना रहता हूँ एंड अब मुझे फिर से वाटर बकेट अपने हॉट बार में लेके रखना पड़ेगा क्योंकि डॉल्फिन को जिंदा रहने के लिए वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। फिर मैं पूरा एक दिन डॉल्फिन बनकर माइन करता हूँ एंड फिर से रात हो जाती है तो मैं सो जाता हूँ। एंड गाइस इस बार मैं सो के उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं वैक्स बन चुका हूँ एंड जैसे मैं देखता हूँ कि मैं वैक्स बनाऊँ, पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ एंड मैं अब हवा में भी उड़ सकता हूँ। एंड मैंने टोटल में 17 डायमंड्स माइन किए एंड आप लोग देख सकते हो कितने सारे डीप स्लेट भी माइन किए हैं। ऑल राइट गाइस, तो मेरे पास आज की माइनक्राफ्ट की सबसे पावरफुल शक्ति, मतलब कि अब मैं माइनक्राफ्ट में उड़ सकता हूँ। और भाई बता रहा हूँ ना, ये चीज़ बेस्ट है माइनक्राफ्ट में। उसके बाद मैं डायमंड का यूज़ करके एक डायमंड की स्वॉर्ड और डायमंड की चेस्ट प्लेट बनाता हूँ एंड फिर से एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ माइनक्राफ्ट की हवाओं में। थोड़ी ही दूर पर मुझे एक रूइंड पोर्टल दिखता है जिसको कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्सिडियन की जरूरत थी, तो मैं एक ऑब्सिडियन माइन करता हूँ एंड चेस्ट में से मुझे एक फायरवॉल एंड फ्लिंट एंड स्टील मिलता है एंड देन मैं गोल्ड ब्लॉक को भी माइन करता हूँ एंड फिर फायरवॉल का यूज़ करके मैं पोर्टल को लाइट अप करता हूँ एंड चला जाता हूँ नेदर वर्ल्ड में। नेदर वर्ल्ड में जाते ही मैं सबसे पहले स्पॉन का कोऑर्डिनेट्स अपने पास रख लेता हूँ एंड जैसे मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरे पोर्टल के सामने ही एक फोर्ट्रेस है, मतलब कि वो रहा मेरा नेदर पोर्टल एंड वो रहा मेरा नेदर फोर्ट्रेस, इतना पास। फिर मैं कुछ ब्लेजेस के पास जाता हूँ ये चेक करने के लिए कि वो मुझे मार रहे कि नहीं मार रहे, बट वो मुझे मार नहीं रहे, मैं उनके पास चाहे कुछ भी करूँ। फिर मैं कुछ ब्लेजेस को ही मारता हूँ एंड जैसे मैं फोर्ट्रेस के दूसरे साइड जाता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ पर एक बेसन भी इसके जस्ट बगल में है एंड बेसन में जैसे ही कुछ पिगलिंग के पास जाता हूँ मैं, वो लोग कुछ तो हो रहा था बट वो लोग मुझे मार नहीं रहते हैं। उस बेसन के पहले वाले चेस्ट में मुझे कुछ खास लुक मिलती नहीं है, बट दूसरे वाले चेस्ट में मुझे एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है एंड इन सारे सामान को लेकर मैं वापस से ओवरवर्ल्ड में चला आता हूँ। जैसे ही ओवरवर्ल्ड में मैं आता हूँ मैं देखता हूँ कि रात हो रही है तो मैं फटाक से सो जाता हूँ। सो के उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं एक चिकन बन चुका हूँ, वो भी सिर्फ 2 हर्ट्स के साथ। मतलब अब मुझे काफी सेफ रहना पड़ेगा वरना एक गलती और गेम खत्म। एंड गाइस यहाँ पे मैंने पहली बार किसी चिकन को बोट पे राइड करते हुए देखा। एक सेकंड, यहाँ पे क्रीपर है, मुझे साइड से जाना पड़ेगा एंड बारिश भी हो रही है, मतलब बहुत सारे ज़ॉम्बीज वगैरह भी स्पॉन हुए रहेंगे एंड उनसे मुझे बच के रहना पड़ेगा। एंड यहाँ पे चारों तरफ स्पाइडर ज़ॉम्बी वगैरह मेरा ही वेट कर रहे थे ऐसा लग रहा था, तो मैं पानी में चले जाता हूँ एंड मैं बोट का यूज करके अपने बेस के पास जाता हूँ। विलेज में जाने के बाद मैं एक घर के अंदर खुद को लॉक कर लेता हूँ ताकि कोई भी ज़ॉम्बी या स्केलेटन दूर से मुझे मार ना पाए। रात होती ही मैं सो जाता हूँ एंड मैं जैसे सो के उठता हूँ मैं देखता हूँ मेरे 20 हार्ट्स हो चुके हैं, बट जिसमें से मेरे पास सिर्फ 2 हार्ट्स है अभी। एंड मैं देखता हूँ कि मैं एक हॉगलिन बन चुका हूँ। हाँ, इसे शायद हॉगलिन ही बोलते हैं।
एंड इस घर से बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। मुझे इसको पूरा माइन करना पड़ेगा, तभी मैं इस घर से बाहर निकल पाऊंगा। नेदर से मिले हुए सारे सामान को मैं एक चेस्ट में रख देता हूँ। उसके बाद मैं डायमंड का यूज करके एक डायमंड की लेगिंग्स बनाता हूँ। नेदर से मुझे क्रॉसबो मिली रहती है, तो उस क्रॉसबो का यूज मैं एक बेचारे छोटे से पिगी के ऊपर करता हूँ। एंड काफी तगड़ी क्रॉसबो थी। उसके बाद मैं 3 बॉटल्स बनाता हूँ, उनमें पानी भरता हूँ एंड मैं एक पोशन बनाना स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मैं एक नेदर वॉट डालता हूँ एंड देन मैं एक मैग्मा क्रीन डालता हूँ, जिससे फायर रेसिस्टेंस पोशन बन जाएगा। एंड मैं क्यों बना रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद मैं रेड स्टोन डालता हूँ, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। एंड देन मैं चले जाता हूँ नेदर वर्ल्ड में। तो गाइस मैं जब तक एंडरमैन को ढूंढ रहा हूँ तब तक आपको मैं अपना प्लान बताता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। पहले मेरा प्लान कुछ ऐसा था कि मैं बेस बनाऊंगा एंड उसके बाद जाके एंडर ड्रैगन को मारता, बट अभी प्लान में थोड़ा चेंज कर दिया है। इस बार मैं एंडर ड्रैगन को पहले मारूंगा। बेचारा एंडर ड्रैगन भी डरता रहेगा, वो भी सोचता रहेगा कि मुझे थोड़ी दिन और जिंदा रहने दिया होता। एंड उसको मारने के लिए चाहिए मुझे बहुत सारे एंडर पल्स। तो चलते फटाफट से बहुत सारे एंडरमैन ढूंढते हैं एंड उन्हें मारते हैं। ऑलराइट, तो मैंने काफी सारे एंडरमैन को मारे एंड अब मुझे यहाँ से एकदम प्यार से ब्रीजिंग करते हुए जाना। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो मैं सीधा गिर जाऊंगा, बट वैसे टेंशन नहीं है, मेरे पास फायर रेसिस्टेंट के पोशंस भी है। ओवरवर्ल्ड में आते ही मैं देखता हूँ कि रात हो रही होती है, तो मैं सो जाता हूँ। एंड मैं जैसे ही सो के उठता हूँ मैं देखता हूँ मैं एक ब्रूट पिगलिन बन चुका हूँ। बस मुझे एक बात ही समझ में आ रही थी कि मैं इतना कांप क्यों रहा हूँ। उसके बाद मैं विलेज में वापस से चला जाता हूँ एंड वापस जाने के बाद मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे विलेजर्स दिख नहीं रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद मुझे दिखता है कि सारे विलेजर्स इस गड्ढे में गिरे हुए हैं। एंड एक सेकंड में अपना स्ट्रिंग यहाँ से उठा लेता हूँ एंड इन सारे विलेजर्स लोग को यहीं पे रहने दो, यहाँ पे ज़्यादा सेफ है ये लोग। तो गाइस अभी मुझे ज़रूरत है एक बू की एंड बहुत सारे एरोज की। एंड एरो बनता है फेदर से, तो मुझे बहुत सारे चिकन्स को मारना पड़ेगा। एंड पता नहीं इस वाले बायोम में चिकन मिलती भी है कि नहीं मिलती, मुझे बहुत देर से चिकन मिल ही नहीं रही हैं। एंड एरो बनाने के लिए मुझे बहुत सारे फ्लिंट की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं बहुत सारे ग्रेवल माइन करता हूँ एंड उनको फिर से माइन करता हूँ। वो भी तब तक माइन करता हूँ जब तक मुझे फ्लिंट बहुत सारे मिल ना जाए। रात होती है मैं बहुत सारे स्केलेटन्स को भी मारता हूँ एंड फिर सो जाता हूँ। सुबह उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं एक एक्सोलॉटल बन चुका हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब मैं पानी में फुल स्पीड से अब तैर पाऊंगा एंड जमीन पे भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। एंड गाइस मुझे बस एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, पानी में इसकी स्पीड इतनी स्लो क्यों है। बेस पर जाने के बाद मैं एक बो क्राफ्ट करता हूँ, बहुत सारे एरो क्राफ्ट करता हूँ एंड अपने लिए बहुत सारा ब्रेड क्राफ्ट करता हूँ। फिर मैं आई ऑफ एंडर भी क्राफ्ट करता हूँ एंड मैं देखता हूँ कि मैं पोशन ऑफ स्ट्रेंथ भी बना सकता हूँ, तो मैं कुछ पोशन ऑफ स्ट्रेंथ के पोशंस भी बना लेता हूँ। एंड वहाँ से मैं निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए, जो कि इस डायरेक्शन में है। एंड निकलते ही रात हो जाती है, तो मैं एक पेड़ के ऊपर जाता हूँ, वहाँ पे बेड लगाता हूँ एंड सो जाता हूँ। सो के उठता हूँ तो मैं देखता हूँ मैं पोलर बियर बन चुका हूँ। मतलब गाइस सोचो, एक पोलर बियर एंडर ड्रैगन को मारने जा रहा है एंड मुझे अभी इस डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद मैं वहाँ से बोट में जाता हूँ एंड गाइस जरा देखो बोट से कितना बड़ा हो, बट तभी बोट के ऊपर कैसे तैर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता। थोड़ी देर में आई ऑफ एंडर अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है, तो मैं नीचे केव में चले जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। एंड थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल भी जाता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड की एडवांसमेंट लेने के बाद मैं फिर से वापस ऊपर चला आता हूँ, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया हूँ एंड वो चीज मुझे सिर्फ रात में मिलती है। ऑलराइट गाइस, तो अभी रात हो चुकी है एंड वो जो चीज है वो है गन पाउडर, क्योंकि गन पाउडर और पेपर का यूज करके मुझे बहुत सारे फायर वर्क बनाने हैं, जिससे मैं लाइटर लेके उड़ सकूं। तो मुझे अभी बहुत सारे क्रीपर ढूंढने पड़ेंगे, इनको मारने पड़ेंगे। तो हमारा टारगेट लॉक हो चुका है एंड अब बहुत सारे क्रीपर को मारते हैं। उसी बीच रात हो जाती है, तो मैं वहाँ पे सो जाता हूँ एंड मैं सो के उठता हूँ तो मैं देखता हूँ मैं एक एंडरमैन बन चुका हूँ। एंड एंडरमैन की हाइट कितनी बड़ी होती है और हाथ कितने पतले होते हैं। एंड गाइस पानी में जाते ही मुझे डैमेज पड़ने लगते हैं। एंड गाइस एंडरमैन की एक एबिलिटी होती है टेलीपोर्ट की, जो कि मैं यूज कर सकता हूँ। तो गाइस मैंने अभी जस्ट यूज किया। उसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाता हूँ। सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की लाइब्रेरीज को ढूंढता हूँ एंड उनमें रखे हुए चेस्ट को लूटता हूँ, जिसमें से मुझे कुछ स्ट्रिंग, कुछ एन्चेंटमेंट्स बुक और पेपर्स मिलते हैं। फिर मैं पेपर का यूज करके और गन पाउडर का यूज करके बहुत सारे फायर वर्क क्राफ्ट कर लेता हूँ। आई मीन जितने भी क्राफ्ट होते हैं मैं उतने क्राफ्ट कर लेता हूँ। फालतू के सामान को मैं वहीं पे रख देता हूँ एक चेस्ट के अंदर एंड फिर मैं चला जाता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। एंड में जाते हैं मैं सबसे पहले बो का यूज करके सारे क्रिस्टल्स को फोड़ता हूँ एंड एंडर ड्रैगन को अपने बो से मारना स्टार्ट कर देता हूँ। एक खाली बॉटल में मैं एंडर ड्रैगन की ब्रेथ को भी कैप्चर कर लेता हूँ एंड फिर एंडर ड्रैगन को लगातार मारता हूँ एंड थोड़ी देर में मैं उसे मार देता हूँ। मतलब गाइस मैंने एंडर ड्रैगन को मारा, वो भी एंडरमैन बन गया। फिर मैं सारे एक्सपीस वगैरह कलेक्ट करता हूँ एंड फिर उस ड्रैगन एग को भी कलेक्ट करता हूँ एंड मैं फिर एक रिमोट गेटवे ढूंढता हूँ एंड वहाँ के लिए ब्रीजिंग करना स्टार्ट करता हूँ। एंड रिमोट गेटवे में एंडर पर्ल डाल के मैं
एंड सिटी ढूंढने निकल जाता हूँ। एंड तभी मैं देखता हूँ कि मैं एक रेवेजर बन चुका हूँ, वो भी हड्डा काटा मोटा रेवेजर। एंड मुझे काफी संभल कर चलना पड़ेगा अभी। फिर मैं प्लैंक्स का यूज करके एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे जंप करता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस मैं अपनी सबसे बड़ी गलती करने वाला था, इस पल को फेंक कर। मतलब मैं पल तो फेंकता हूँ बट एकदम एच पे जाकर रुक जाता हूँ। एंड मैं फटाफट से सारे प्लैंक्स वगैरह लगा देता हूँ, वरना ये नीचे गिर जाता और मेरा गेम यहीं पे खत्म हो जाता। काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे एक एंड सिटी तो दिखती है, बट मैं वहाँ पे जा नहीं सकता बिकॉज मेरे पास ब्लॉक्स ही नहीं है। तो मैं बहुत सारे एंड स्टोन माइन करता हूँ। एंड यस गाइस, जैसे कि मैंने सोचा था, मैं इस छोटे वाली जगह से अंदर जा ही नहीं सकता। मुझे यहाँ पे पूरा माइन करना पड़ेगा, वो भी शायद 2/3 का मैंने माइन किया तो शायद अंदर चला जाऊँ। नहीं, मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। मुझे लगता है गाइस मुझे 3/3 का, नहीं मैं अंदर चला आया। ओके, तो अभी मुझे जाना है, सबसे पहले इस शलकर को मारना है। मार खत्म हो गया गाइस। एंड इलेक्ट्रा को मैं कैसे कलेक्ट करूँगा? ओके, तो मुझे इसके अंदर से एक डायमंड की चेस्ट प्लेट, एक आयरन की लेगिंग्स मिले, उसे रख लेते हैं, फ्री की चीज़ है। ओके, मुझे एक टेम्पलेट भी मिल गया एंड यहाँ से डायमंड की तगड़ी स्वॉर्ड मिली, इसी भी रख लेते हैं। एंड ये भी जो फालतू चीज़ें इन सबको भी रख ही लेता, हमारे काम ही आ जाएंगे सारे। बट मैं इलेक्ट्रा को कैसे कलेक्ट करूँ और थोड़ा सा हाँ फाइनली मुझे इलेक्ट्रा मिल चुके हैं। अब सबसे पहले मैं इलेक्ट्रा को लगाता हूँ एंड मैं उड़ने वाला हूँ, वो भी रेवेजर के साथ मैं हवा में उड़ने वाला हूँ। ये चीज़ मैं खुद भी पहली बार देखने वाला हूँ कि एक रेवेजर हवा में उड़ने वाला है। एंड अगर मैं यहाँ से उड़ूँ तो भाई उड़ क्यों नहीं पा रहा है? गैसे ज़्यादा मोटा तो नहीं है इसलिए तो नहीं उड़ पा रहा हूँ क्या मैं? अच्छा एक सेकंड, मैंने इलेक्ट्रा लगाई ही नहीं है, लॉल। तो फटाफट से इलेक्ट्रा लगाओ एंड जंप। अरे हो जा यार, क्यों नहीं? मुझे लगता है इसको थोड़ा मुझे माइंड करना पड़ेगा, तब मैं शायद उड़ पाऊंगा। हाँ, अब तो मैं पक्का उड़ जाना चाहिए। यस गाइस, आप लोगों ने कभी क्या किसी रेवेजर को उड़ते हुए हवा में देखा है क्या कभी? एंड उड़ते ही मुझे दूर पर और एक एंड सिटी दिख जाती है जो कि एकदम इसके सामने ही है। फिर मैं चेस्ट वगैरह से लूटता हूँ जिसमें से गोल्ड ब्लॉक मिल जाता है। एंड जो दूसरे वाले शिप था उसके सामने और एक एंड सिटी रहती है। इस एंड सिटी से चेस्ट से मुझे बहुत सारे डायमंड्स वगैरह मिलते हैं, मैं सब कुछ लूटता हूँ। एंड इलेक्ट्रा वगैरह भी लूटता हूँ, मैं बहुत सारी एंड सिटीज़ लूटता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 7-8 एंड सिटीज़ लूटे थे। एंड बहुत सारे सामान को मैं एक एंडर चेस्ट में डाल देता हूँ क्योंकि मैं सारे सामान तो अपने पास नहीं रख पाऊंगा। उसके बाद मैं रिमोट गेटवे को ढूंढता हूँ जो कि मुझे थोड़ी देर में मिल जाता है। एंड मेरे फायर रॉकेट्स भी खत्म होने वाले थे, सिर्फ 2 बचे थे। एंड फिर मैं एंडरपल का यूज़ करके मैं वापस से एंड वाले आइलैंड पर चला जाता हूँ। वहाँ से मैं एंड पोर्टल का यूज़ करके इस गेम को ख़त्म करता हूँ। मैंने एग्जिट कर दिया उसको। ओके, तो मैं अपने चेस्ट पे आ चुका हूँ, लेकिन एक सेकेंड में अभी स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ गया गाइस। चेस्ट में कहाँ बोल रहा हूँ मैं? एंड मैं किसी ब्लॉक में ग्लिच हो गया, फंस चुका। भाई मैं इतना मोटा क्यों, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये सारे ब्लॉक्स को माइन करना पड़ेंगे, इस स्टेयर को माइन करना पड़ेगा। हाँ, तो फाइनली गाइस मैं अभी बाहर निकल गया। एंड वहाँ पे रात हो रही होती तो मैं फिर से सो जाता हूँ। एंड सो के उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गाइस मैं एक हॉगलिन बन चुका हूँ। उसके बाद वहाँ पे जो भी मैंने फालतू की बुक्स रखी थी उसको मैं सब उठाता हूँ एंड फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड से निकल जाता हूँ। एंड गाइस अब एक हॉगलिन हवा में उड़ने वाला है। भाई इसको देखने में मजा आएगा। ये देखो गाइस, मतलब कितना अजीब लग रहा है ना। उसके बाद उड़ते उड़ते मैं अपने पहले बेस पे जाता हूँ। वहाँ पे मैं सारे सामान जो कि मुझे एंड सिटी से मिले थे मैं उन सबको एक जगह पर रखता हूँ। एंड फिर चला जाता हूँ बैडलैंड्स, बिकॉज मुझे भी एक सर्कल बनाना है जिसके अंदर मैं अपना बेस बनाऊंगा। एंड वो जो सर्कल की जो आउटलाइन रहेगी ना गाइज, उसको मैं रेड टेराकोटा से बनाने वाला हूँ। तो ये देखो, ये रेड टेराकोटा। फटाफट से इन सबको माइन करते हैं। माइन करते करते रात हो जाती है तो मैं क्रीपर्स को मारने जाता हूँ क्योंकि मेरे पास गन पाउडर खत्म हो गए थे। एंड एक क्रीपर यहाँ पे ब्लास्ट होता है, उसने मुझे टोटल 17.5 हार्ट्स का डैमेज दिया था गाइस। बहुत सारे क्रीपर्स को मैं मारता हूँ एंड फिर रात हो जाती है तो मैं सो जाता हूँ। एंड मैं जैसे सो के उठता हूँ मैं देखता हूँ मैं एक सिल्वर माइट बन चुका हूँ। एंड मैं कितना पिद्दी सा हूँ ना गाइस अभी। मतलब गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं फिश को भी इसके साथ कंपेयर करूँ तो भी ये छोटा लगने वाला है। फिर मैं खुद को हवा में उड़ाता हूँ एंड सिल्वर माइट हवा में उड़ते हुए कितना बचकाना सा लगता है ना गाइस। वहाँ से मैं बहुत सारे रेड टेराकोटास कलेक्ट करता हूँ एंड वापस से अपने बेस पे चला आता हूँ। बेस पे आने के बाद मैं शवल का यूज करके थोड़ी बहुत डर्ट्स वगैरह माइन करता हूँ। फिर से मैं एक विलेजर को लाइब्रेरियन की जॉब देता हूँ क्योंकि मुझे मेंडिंग बुक चाहिए, बिकॉज मुझे मेरे अपने सारे आर्मर के ऊपर लगाने हैं वरना वो टूट जाएंगे। एंड मैं काफ़ी देर तक कोशिश करता हूँ बट मुझे मेंडिंग की बुक मिलती नहीं है। एंड इसी बीच में विलेजर को चारों तरफ से कैप्चर कर लेता हूँ ताकि मैं फटाफट से उसकी जॉब चेंज कर सकूँ। एंड इसी बीच रात हो जाती है तो मैं सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे पे जब सोकर उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं वैक्स बन चुका हूँ। मतलब कि जो पावर मैंने खो दी थी अब वो वापस आ चुकी है एंड अब मैं फिर से हवा में उड़ सकता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ नेदर वर्ल्ड में। और नेदर वर्ल्ड में मैं क्यों जाता हूँ आपको बताता हूँ गाइस। जब मैं एंड सिटी में लूट रहा था तो मेरे पास बहुत सारे लूट हो गई थी, तो मैंने उन सारे लूट को एंडर चेस्ट में रख दिया था। एंड अभी मुझे वही एंडर चेस्ट चाहिए। एंडर चेस्ट को क्राफ्ट करने के लिए मुझे आई ऑफ एंडर की जरूरत पड़ती है, तो वही मैं क्राफ्ट करने के लिए नेदर में जा रहा हूँ, मतलब ब्लेस पाउडर और एंडरपल लेने के लिए। एंड फिर मैं नेदर वर्ल्ड में जाता हूँ एंड एक ब्लेस कलेक्ट करके वापस से चला आता हूँ। फिर मैं आई ऑफ एंडर और ऑब्सिडियन का यूज करके
एंड चेस्ट बनाता हूँ। एंड ये देखो गाइस कितने सारी लूट एंड इलाइट्रा इसके अंदर रखी हुई है। फिर मैं 2 डायमंड स्वॉर्ड को कंबाइन करता हूँ, एक तगड़ी वाली डायमंड स्वॉर्ड बनाता हूँ। उसके बाद मेरे पास जितने भी डायमंड्स रहते हैं मैं उनका यूज करके स्मिथिंग टेम्पलेट को डुप्लीकेट करता हूँ। फिर मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड जाकर बहुत सारे बुक्स लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे बुक्स सेल्फ क्राफ्ट करने थे, तो मैं ये बुक सेल्फ क्राफ्ट करता हूँ। एंड इसी बीच रात हो जाती है तो मैं सो जाता हूँ। एंड नेक्स्ट डे मैं जैसे सो के उठता हूँ मैं देखता हूँ कि मैं एक स्लाइम बन चुका हूँ। एंड मैं थोड़ा भी इधर उधर हिल नहीं पा रहा था। मैं काफ़ी देर तक कोशिश करता हूँ बट इधर फंसा रहता हूँ, मतलब मैं आगे पीछे हो ही नहीं पा रहा था। बट बाद में मुझे पता चलता है कि ये फ्लैट सरफेस पे मैं काफ़ी अच्छे तरीके से चल पा रहा हूँ, जबकि टेढ़े मेढ़े रास्तों में मैं हिल भी नहीं पाता। फिर लाइब्रेरियन की जॉब काफ़ी देर तक चेंज करने के बाद फाइनली अब वो मुझे मेंडिंग दे रहा है। फिर मैं फ्लेचर बनाता हूँ एंड वुड्स कलेक्ट करने के लिए चला जाता हूँ। एंड रात हो जाती है तो मैं सो जाता हूँ। एंड जैसे मैं सुबह उठ के देखता हूँ मैं फिर से इस बार चिकन बन चुका हूँ। एंड फिर वुड्स जो मैंने कलेक्ट किए थे उनका मैं स्टिक बनाता हूँ एंड इस फ्लेचर को सेल करता हूँ एंड बहुत सारे एमराल्ड्स कलेक्ट करता हूँ। लगभग 12 एमराल्ड्स में उससे ट्रेड करता हूँ एंड फिर से मैं चले जाता हूँ बहुत सारे वुड्स कलेक्ट करने एंड उसके स्टिक बनाकर एमराल्ड्स ट्रेड करता हूँ एंड जाके मैं मेंडिंग बुक को लॉक कर देता हूँ। एंड जो मैंने मेंडिंग बुक लाइब्रेरियन से ट्रेड की थी उस मेंडिंग बुक को मैं अपने इलाइट्रा पे लगा देता हूँ। एंड अब हमारा जो बेस होने वाला है वो बेसिकली एक सर्कल के अंदर होने वाला है, तो उस सर्कल का मैं आउटलाइन बनाना स्टार्ट करता हूँ। ऑल राइट, ये सर्कल लगभग इतना बड़ा है एंड एक काफ़ी होगा जो मैं बेस बनाने वाला हूँ। एंड मैं अभी फिलहाल लामा बनाऊँ भाई, देखने में कितना फनी लग रहा है। स्ट्रॉन्ग होल्ड से मिली हुई एफिशिएंसी 4 की बुक को मैं अपने डायमंड पिकेक्स के साथ कंबाइन करता हूँ एंड फिर से चला जाता हूँ डायमंड माइनिंग पर। मैं काफ़ी दिनों तक डायमंड माइन करता हूँ बट मुझे सिर्फ 8 डायमंड्स मिलते हैं। एंड देखो मैं अभी फिलहाल कैट बनाऊँ एंड उसके बाद मैं लगभग फिर से 4 से 5 दिन और माइनिंग करता हूँ। एंड अभी देखो गाइस मैं डॉल्फिन बना हूँ एंड मेरे हिसाब से इतनी माइनिंग काफ़ी रहेगी एंड मैं फिर से अब ओवरवर्ल्ड में आता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ देख कर शॉक हो गया, मतलब आप लोगों को भी शॉक लगेगा। देखो गाइस हम लोग पहले से पता है कि डॉल्फिन पानी में बहुत तेज चलती है, बट कितनी तेज चलती है। एंड जरा इसकी स्पीड देखो, मतलब मैं सुख पकड़ के कितनी दूर पहुंच जा रहा हूँ, कितनी जल्दी, मतलब कैसे इतनी तेज हो गई इसका अंदाजा तो बिल्कुल भी नहीं था मुझे। फिर उस रात को मैं अपने बेस पर जाकर सो जाता हूँ एंड सुबह उठ के देखता हूँ कि इस बार मैं ब्लेज बन चुका हूँ। एंड यस, ब्लेज बनकर भी मैं हवा में उड़ सकता हूँ। जो डायमंड मैंने माइन किए थे उस डायमंड का यूज करके मैं और एक डायमंड की चेस्ट प्लेट एंड हेलमेट बनाता हूँ, क्योंकि मुझे इनको एन्चेंटमेंट करना है। फिर मैं एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाता हूँ एंड एक एन्चेंटिंग सेटअप बनाता हूँ। बस एक चीज कम पड़ जाता है गाइस, वो है लैपिस। फिर मैं लैपिस कलेक्ट करने के लिए केव में वापस जाता हूँ एंड बहुत सारे लैपिस कलेक्ट करता हूँ। इसी बीच में मुझे एक माइन शाफ्ट मिलती है जिसके अंदर कुछ खास लूट मिलता नहीं है मुझे, बस एक नेम टैग मिलता है। फिर वापस से मैं उड़ते हुए अपने बेस पर आता हूँ एंड रात का टाइम था तो मैं वापस से सो जाता हूँ। एंड इस बार जब मैं सो के उठता हूँ तो गाइस मेरे हेल्थ ऑटोमेटिक कम हो रहे थे। अब मुझे नहीं पता मैं क्या बनाऊँ, बट यस मैं इसके अंदर सफोकेट कर रहा था। एंड यस मैं डोंकी बनाऊँ। एक सेकंड क्रीपर आ रहा है मेरे बाजू में भाई, मेरे को लग रहा है वो मुझे पहचान चुका कि मैं वो खेल रहा हूँ। एंड भाई मुझे डोंकी भी बनना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था मैंने। एंड इस क्रीपर को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ से इसको टपका सकूँ एंड एक शॉट एंड दूसरा शॉट खत्म। वेट, और एक क्रीपर वहाँ पे, क्या इसको 2 एरो में खत्म कर पाऊंगा? 1 एंड 2, अरे 3 एरो खाया इस क्रीपर ने। फिर मैं अपने आर्मर को एन्चेंट करता हूँ एंड मुझे डायमंड पे अच्छे एन्चेंटमेंट्स नहीं मिलती है तो मैं इसको डिसएन्चेंट करके फिर से एन्चेंटमेंट करता हूँ एंड इस बार मुझे काफ़ी अच्छी मिलती है। सो सोचो माइनक्राफ्ट के हिस्ट्री में पहली बार किसी डोंकी ने एन्चेंटिंग की रहेगी। फिर मैं अपने लिए एक डायमंड की एक्स बनाता हूँ एंड उसे भी एन्चेंट करता हूँ। एंड जैसे मैं अपने मेंडिंग विलेजर के पास जाता हूँ मेंडिंग बुक लेने के लिए, मैं देखता हूँ विलेजर गायब हो गया है। मतलब पता नहीं कैसे गायब हो गया, मतलब कैसे गायब हो सकता है गाइस, आप लोग कमेंट में ज़रा बताना। हाँ मैंने उसको नेम टैग नहीं दिया था बट वो गायब कैसे हो गया? ऐसा भी हो सकता है कि मैंने उसके लिए बेड नहीं दिया था, वो सो नहीं पाया इसलिए वो ऑटोमेटिक गायब हो गया हो। फाइनली गाइस मैं अब आयरन गोलम बनाऊँ एंड गाइस मेरी बॉडी इतनी बड़ी है कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, मेरे को पूरा माइन करना पड़ेगा घर, तब मैं बाहर निकल पाऊंगा। उसके बाद मैं और एक विलेजर को कैप्चर करता हूँ बोट में एंड लाइब्रेरियन का जॉब देके जॉब चेंज करना स्टार्ट करता हूँ। एंड गाइस मैं पूरे दिन सिर्फ यही करता हूँ बट वो विलेजर मुझे मेंडिंग नहीं देता। मतलब समझ रहे हो गाइस कि वो वीडियोस बनाने में कितना टाइम जाता है। एंड इसी के बीच में मैं अपने बो को भी एन्चेंट करता हूँ बट ये विलेजर मुझे मेंडिंग की बुक नहीं देता। एक ज़ॉम्बी आता है तो उसको मारने के लिए मैं पानी में जाता हूँ, इनसे मैं मार देता हूँ बट मैं इतना वजन हूँ कि मैं पानी के ऊपर आ ही नहीं पा रहा था। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास बोट थी, मैं बोट का यूज़ करके वापस से जमीन पर आ जाता हूँ। एंड एज यूजुअल रात हो गई थी, मैं तो फिर से सो जाता हूँ। एंड गाइस आप लोग सोचो मैं इस बार क्या बना रहूंगा? मैं इस बार क्रीपर बनाऊँ एंड उसके बाद मैं फिर से वो पूरा दिन
उसी लाइब्रेरियन के पीछे पड़ा रहता हूँ कि वो मुझे मेंडिंग दे, बट यस वो मुझे मेंडिंग नहीं देता। गाइस आपने कभी किसी क्रीपर को मारते देखा है? आज देख लो गाइस, मैं क्रीपर को क्रीपर से ही मार रहा हूँ। ऑल राइट, और एक नया दिन, और मैं आज फैंटम बनाऊँ। वाह, मतलब मैं हवा में उड़ सकता हूँ। गाइस फैंटम के सच्ची बता रहा हूँ अलग ही मजे है, मतलब हवा में हमेशा उड़ते रहना कितना मजा आता रहेगा ना। पूरा दिन माइन करता हूँ एंड नेक्स्ट डे में मैं बन जाता हूँ वापस से एक फिश जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 हार्ट है। एंड देन मैं बहुत सारे वुड माइन करना स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मुझे अब मेरा बेस बनाना है। मैं काफ़ी दिनों तक स्प्रूस के लॉक्स कलेक्ट करता हूँ। एंड गाइस फिलहाल मैं अभी तो डॉग बना हुआ हूँ, बट एट लास्ट मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ एंड ये देखने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अभी से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एंड मैं अपना जो बेस का जो डिज़ाइन मैंने सोच कर था उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ बिकॉज वो बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा लगने वाला है नहीं। हम लोग कोई नया और अच्छा बेस बना लेंगे। फिर मैंने वो जो सर्कल बनाया था उस सर्कल को मैं वापस से माइन कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको एक ब्लॉक से इस पूरे एरिया को फ्लैट करता हूँ क्योंकि मेरे पास अब एक नया प्लान और नया बेस की डिज़ाइन है, मैं उसको बनाने वाला हूँ। एंड यस गाइस मैं आज पैरेट बनाऊँ, मतलब फटे मजे, मतलब कि मैं मस्त हवा में उड़कर बहुत सारे लॉक्स कलेक्ट कर पाऊंगा। तो चलते फटाफट से बहुत सारे वुडन लॉक्स कलेक्ट करते हैं एंड अब अपना बेस बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। गाइस एक रियल चीज बताऊं, उड़ते हुए बेस बनाने का अलग ही मजा है। मतलब देखो मैं कितने फटाफट से ब्लॉक्स को प्लेस कर पा रहा हूँ एंड छोटा सा पैरेट होने के नाते मैं लॉक्स को भी फटाफट से कलेक्ट कर पा रहा हूँ। एंड ये बेचारे ज़ॉम्बी स्पाइडर मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं इनको ऊपर से बड़े आराम से टपका सकता हूँ। गाइस जरा नीचे देखो, मतलब कितने सारे ज़ॉम्बीज आके नीचे मेरे खड़े, इन सबको मारूंगा। फिर से मैं मेरा बेस बनाने का काम स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट डे कि मैं पॉइजन वाली स्पाइडर बन जाता हूँ एंड जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि अगर मुझे ऊपर चढ़ना रहा तो मैं आराम से उड़ सकता हूँ। बट एक सेकंड गाइस, इसके हाथ कितने पतले और लंबे हैं। एंड गाइस अभी तक फिलहाल मैंने अभी तक लॉक्स को खड़ा किया है एंड अभी तो पूरा बेस बनाना बाकी है। फिर मैं वॉल्स वगैरह भी बनाता हूँ। ये गाइस मैं बहुत बड़ा सा कैमल बन चुका हूँ एंड जरा मेरा मुंह देखो, डिचिक। एंड मुझे अपने नए बेस के लिए बड़ा सा नेदर पोर्टल बनाना था तो मेरे को उसके लिए ऑब्सिडियन कम पड़ रहे थे, तो मैं बहुत सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं मेरे नेदर पोर्टल्स बनाता हूँ। एंड गाइस टोटल 2 नेदर पोर्टल रहेंगे यहाँ पर। ऑल राइट गाइस, तो मेरा बेस बनकर तैयार हो गया है, बट ये जो पेड़ है ना स्प्रूस का, ये बहुत ही गंदी लुक दे रहा है, तो इस पूरे पेड़ को मैं जला देने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल मैं ड्राउंड बनाऊँ एंड गाइस हमारा बेस देखो कुछ ऐसा दिख रहा है एंड अभी फिलहाल मैं इसको लाइट अप कर देता हूँ। और गाइस ये पेड़ देखो जलते हुए काफ़ी तगड़े नहीं लग रहे, तो गाइस हमारा बेस देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड एक सेकेंड यार, ये स्प्रूस वाले वुड बीच में आ गए, काफ़ी अच्छे भी नहीं लग रहे। एंड हमारा घर देखो गाइस क्या मस्त लग रहा है ना। कमेंट सेक्शन में बताना इसको आप 10 में से कितना देना चाहोगे। एंड एक सेकेंड, ये जो स्प्रूस के कुछ 1-2 लॉक बच गए ना, इनको मुझे हवा में ही जलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से फायर वॉक यूज करूँगा एंड यस फटाक से जला दूंगा। चल फटाफट से जला दूंगा। एंड गाइस हमारा जो एंडर ड्रैगन का हेड है उसको मैं प्लेस करने वाला हूँ यहाँ पर। हाँ यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइस यहाँ पे मेरे साथ बहुत ही बड़ा सीन हो जाता है, मतलब मेरा जो फूड है वो खत्म हो जाता है। तो मैं हेवन लेने जा ही रहा था कि अचानक से मुझे जलने लगता हूँ एंड तब मैं फटाक से पानी में चला जाता हूँ एंड तब मैं देखता हूँ कि मैं ड्राउंड हूँ, मतलब कि अगर मैं ऊपर आऊँगा तो मैं जल जाऊँगा। एंड मैं जल क्यों रहा था, मेरा जो हेलमेट है ना वो टूट गया है। एंड गाइस मेरे पास अभी खाना भी नहीं है एंड मैं बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं बाहर जाऊँगा तो मैं जलने लगूंगा। बट मैं कैसे तो कैसे करके हेबल्स बहुत सारे कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उनका ब्रेड बना के खाता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो मुझे यहाँ से फुल स्पीड में भागकर एंडर चेस्ट के पास जाना है क्योंकि उसमें डायमंड्स रखे हैं एंड उनका यूज करके मैं हेलमेट बना लूंगा। एंड ये चीज़ मुझे याद दिला रही है डे 1 की, जब मैं एक फिश बना था एंड वहाँ पे मैं एक रिक्स लेके एक ट्री के पास जाता था। ओके मैं चल रहा हूँ बट मैं पहुंच गया। मैं फटाक से जाता हूँ, उस चेस्ट में डायमंड्स रखे हैं उनको फटाक से कलेक्ट करता हूँ एंड वापस से इस घर के अंदर आता हूँ एंड अब मैं आराम से एक डायमंड की हेलमेट बना लेता हूँ। ओके तो अब मैं फ्रीली बाहर घूम सकता हूँ, मैं जलने वाला नहीं हूँ। उसके बाद मैंने जो डायमंड हेलमेट बनाया था उसको भी मैं एन्चेंट करता हूँ अपने एन्चेंटिंग सेटअप से, जो कि मैंने अपने नए वाले बेस पर बनाया है। ऑल राइट गाइस, तो रात हो गई है तो अभी मैं सो जाता हूँ। बट एक सेकंड, मैं अभी सो नहीं पा रहा हूँ। बट एक सेकंड गाइस, मेरे हाथ देखो दोनों कैसे हिल रहे हैं। एक ही हाथ हिलना चाहिए जहाँ तक मेरे को आइडिया है। बट कोई ना, आज हम लोग बाहर नहीं सोएंगे, आज हम लोग अपने घर के अंदर सोएंगे, ब्रांड न्यू घर के अंदर, जहाँ पे मैंने अपना ब्रांड न्यू बेडरूम बनाया है। और बेडरूम जाने के लिए मुझे यहाँ से जाना है एंड यहाँ से अंदर जाना है और यहाँ से मुझे ऊपर जाना है। वैसे टूर भी ले लो गाइज आप लोग यहाँ से। एंड ये देखो गाइज हमारे यहाँ पे बेडरूम है, सो जाते हैं। उसके बाद गाइज मुझे अपने डायमंड आर्मर को नेदरराइट आर्मर में अपग्रेड करना था, तो मैं चला आता हूँ नेदर में बहुत सारे एशियन डिब्री माइन करने के लिए। बट गाइज मैं बहुत देर तक माइन करता हूँ बट मुझे कोई भी एशियन डिब्री नहीं मिलता। एंड फाइनली जाके यहाँ पे मुझे 1-2 मिलते हैं। फिर लगभग और आधे घंटे माइन करने के बाद मुझे सिर्फ 3 और मिलते हैं। मतलब इतनी देर तक मैंने माइन किया बट अभी तक सिर्फ 5 मिले हैं। तो मैं माइनिंग वाले आईडी को कैंसिल करता हूँ। अब मैं बेस्टन
ढूंढना स्टार्ट करता हूँ। एंड गाइस ये बेसन वाला आइडिया काफी अच्छा था। ऐसे ही करके मैं बहुत सारे बेसन को लूटता हूँ एंड मुझे टोटल में 3 नेथराइट इंगट, 1 लोडस्टोन, 4 स्मिथिंग टेम्पलेट और कुछ एशियन डिब्रीज मिलते हैं। एंड इन सारी सामानों को लेकर मैं वापस अपने बेस पे चला आता हूँ। बेस पर आने के बाद मैं अपने डायमंड सॉर्ड को नेथराइट सॉर्ड में अपग्रेड करता हूँ और डायमंड पिकेस को भी अपग्रेड करता हूँ। गाइस मैं बन चुका हूँ घास्ट। गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक चीज बता दूं, घास्ट के पास एक एबिलिटी होती है फायरवॉल फेंकने की। तो मैं भी चेक करने वाला हूँ फायरवॉल फेंक के कि वो कैसे काम करता है। एंड नहीं देखो गाइस, इसने बम करके पूरा धमाका ही कर दिया है। मैं तो भाई पूरा जंगल जलाने वाला हूँ। मैं चारों तरफ फायरवॉल फेंकने वाला हूँ। अगर मैं कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में बहुत सारे फायरवॉल फेंकूं तो क्या अंडरग्राउंड तक होल्ड होगा? गाइस मैं काफी देर तक यहाँ पे फायरवर्क फेंक रहा हूँ बट कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब स्टोन तक तो गया बट उसके नीचे जा ही नहीं रहा है। एंड मैं फिर काफी देर तक मस्ती करता हूँ, चारों तरफ आग लगाता हूँ। एंड गाइस घास्ट की आवाज ही बहुत ही खतरनाक है। मतलब कितनी अजीब है, आपको सुनाता हूँ, सुनो। मतलब ऐसा लगता है कोई छोटी सी बच्ची है जो कि भूत बन गई है और कंटिन्यूसली चिल्लाए जा रही है, वो भी अलग अलग आवाज में। एंड गाइस मैं एक बार फिर से डोंकी बन चुका हूँ। वैसे डोंकी उड़ भी सकता है मैं। देखो कितना मस्त लग रहा है डोंकी उड़ते हुए। वैसे मुझे ऐसे बहुत सारे ग्रास चाहिए तो मैं बहुत सारे ग्रास ऐसे माइन कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस मैंने लगभग बहुत सारे दिन इस पूरे एरिया को टेराफॉर्म किया। मतलब पूरे एरिया को एक काइंड ऑफ फार्म में बनाने की मैंने कोशिश की है। टोटल मैंने इसमें 4 फार्म्स बनाए हैं, आप लोग देख सकते हो। ओहो मैं आज कल से एक एंडर ड्रैगन बन चुका हूँ। एंड गाइस मैं आपको अपने उस बेस को थोड़ा और ऊपर से दिखाता हूँ। अभी तो फिलहाल सारे क्रॉप्स उगे नहीं है, जब बड़े बड़े जाएंगे तब देखने में काफी अच्छे लगेंगे। एंड मैं अभी यहाँ पे एंडर ड्रैगन की एबिलिटी यूज करने वाला हूँ। भाई कुछ पिंक पिंक हुआ नहीं, अच्छा पास में जाने के बाद ही पिंक पिंक दिख रहा है। भाई चल भी रहा है तो पेड़ों के ऊपर से चल रहा है। वैसे मुझे एक चीज देखना है कि एंडर ड्रैगन फास्ट उड़ता है कि इलाइट्रा वाले फास्ट उड़ते हैं। एंड गाइस जब मैंने इस चीज को कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि इलाइट्रा का यूज करके हम लोग ज्यादा तेजी से उड़ सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको अपना बेस दिखाने वाला हूँ काफी दूर से, वो भी एंडर ड्रैगन का यूज करके। एंड ये देखो गाइस मतलब कितना तगड़ा लग रहा है दूर से देखने में। उसके बाद मैं अकेशिया के एक विलेज में जाता हूँ एंड वहाँ पे जाने के बाद मैं सारे विलेजर्स के ऊपर ड्रैगन की पावर यूज करता हूँ। वो लोग भी सोच के डर रहे रहेंगे कि ड्रैगन तो एंड वर्ल्ड में था, यहाँ पर कैसे आ गया। मैं ड्रैगन बनकर काफी देर तक इधर उधर भटकता हूँ और बहुत सारी मस्ती करता हूँ। बट फिर से रात आ जाती है एंड मुझे फिर से सोना पड़ता है। एंड इस बार मैं सीधा एंडर ड्रैगन से एक छोटा सा बी बन गया हूँ। बट वो अच्छा है कि मैं उड़ सकता हूँ। उसके बाद अपने चेस्ट प्लेट और हेलमेट को भी नेथराइट में अपग्रेड करता हूँ एंड लेगिंग्स को भी अपग्रेड करता हूँ। एंड उनपे मैं काफी अलग अलग तरीके के ट्रिम्स का यूज करता हूँ जो कि देखने में काफी अच्छे ही दिख रहे थे। यहाँ की क्रॉप्स गाइस सूख जा रही थी तो मुझे यहाँ पे वाटर बकेट डालना पड़ेगा जिससे ये हमेशा गीला रहे एंड क्रॉप्स जल्दी जल्दी ग्रो हो। ऑलराइट गाइस तो आज डे 99 है। मैंने यहाँ पे ट्री के बाजू में एक छोटा सा बैठने का एरिया बनाया जो कि शाम के टाइम हम लोग ऐसा बैठ सकते हैं, जो कि देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। एंड वहाँ पे हम लोग जब बैठेंगे तो हम लोग को सनसेट देखने में भी काफी अच्छा लगेगा। एंड गाइस मुझे अब तो सोना है एंड सोने के बाद हमारा 100 डेज स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं एक विदर बन चुका हूँ। एंड विदर के पास भी गाइस एक अलग तरीके की पावर होती है। विदर की पावर यूज किया तो ब्लॉक्स ही वहाँ से फट के गायब हो गए। ऑलराइट गाइस तो मैं आशा करता हूँ आपकी मेरी वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और एक फ्रेंड में जरूर से शेयर कर देना। लाइक किए बिना तो जाना ही मत, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द बहुत ही तगड़े तगड़े वीडियोस भी बनाने वाला हूँ। एंड अगर आपके भी कोई आइडिया वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।